viewers, I welcome you again on Samet Awasum classes. Let's value your time by not wasting it. Okay, so let's begin with the first question. Here is the first question on your screen, and first question is which are the following statements are correct regarding अस्त्र मिसाइल. अस्त्र मिसाइल के बारे में सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. As the first statement is it is an air-to-air missile indigenously built by DRDO. ये बात सही है. It can intercept target aircraft at supersonic speed. या डेफिनेटली सुपरसोनिक स्पीड है इसकी 4.5 मार्क इसकी स्पीड है, या इससे भी ज़्यादा स्पीड हो सकती है, और ये इंटरसेप्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है उस टारगेट को अगर उस टारगेट की स्पीड 4.5 मार्क भी हो सकती है. थर्ड है इट यूज़ अ इंडिजिनस लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट. नहीं, लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट का इसमें कोई इशू नहीं है. लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट इसमें नहीं है. थर्ड वन इज़ रॉन्ग. इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है. इसमें सॉलिड एल्युमिनियम पाउडर यूज़ होता है एज फ्यूल. चलिए, तो आंसर क्या है इसका? 1 and 2 ओनली होगा इज़ द आंसर. आप यहाँ देख सकते हैं. देखिए, अस्त्र इज़ अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल. इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद ऑल द मेजर फाइटर प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो रिसेंटली सुखाई पे इसको इंडक्ट कर लिया था. चलिए, और एक क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप रिलीज्ड बाय जापान फॉर द रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स नेम्ड. तो इसका आंसर इज गोइंग टू बी स्प्रिंट ए. जापान ने किया रिलीज दुनिया का पहला टेलीस्कोप. चलिए, और एक क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, इसका सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसका यही है कि देखिए, इसमें ये वीनस, मार्स एंड जुपिटर को ऑब्जर्व करेगा. जैसे कि हम लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप देखा है, उसको किसके लिए? वो सन को देख लेगा. चलिए, वंस अगेन यहाँ पर आप क्यूरियोसिटी रोवर देखते हैं. क्यूरियोसिटी रोवर कैप्चर्स अ फ्लावर लाइक फॉर्मेशन ऑन रॉक्स ऑफ. डेफिनेटली मार्स इज इट्स आंसर. मार्स. अच्छा ओके. और एक क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. फ्रंटियर इज गोइंग टू बी इट्स आंसर. लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर करंटली यूएस का है फ्रंटियर. चलिए, विच डिजीज इज काज्ड बाय अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस. मॉस्किटो बॉर्न वायरस. विच डिजीज इज काज्ड बाय अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस. देखिए, ये जो आप यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको देख लेते हैं. HIV एडिस इज काज्ड बाय वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. इबोला वंस अगेन वायरस. कैंसर ना वायरस से फैलती है बल्कि एक रेडिएशन एंड अदर थिंग्स ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करते हैं, तो फाइनली वो ऑन्कोजीन्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स डेवलप करते हैं, जिनको फिर मास ऑफ सेल डेवलप हो जाते हैं, जिसको आप ट्यूमर्स कहते हैं. तो फाइनली वही ट्यूमर्स कैंसर कहलाते हैं. तो डेंगू इस आंसर. मॉस्किटो, हाँ, इनको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जो मॉस्किटो से फिर ह्यूमन पे आ जाती है. तो दिस इज डेंगू. चलिए, वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स टू बी ओवरलेड ऑन द रियल वर्ल्ड. सब हम देखते हैं कि उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जिसमें हम जो हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, जिन गैजेट्स को हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एक रियल वर्ल्ड की फीलिंग आ जाती है, एक रियल वर्ल्ड हमें लगता है. ठीक है. तो उसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी. वो है ऑगमेंटेड रियलिटी. दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी. अब ऑगमेंटेड रियलिटी के अलावा जब आप वहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी के
उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनमें एक जिसको आप AV गॉगल कहते हैं, AV हेडसेट्स यूज़ करते हैं। उन AV गॉगल्स एंड AV हेडसेट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक रियल वर्ल्ड वाली फीलिंग लगती है। अगर ठंड होगी वहाँ हम मून पे भी जा सकते हैं, मून पे भी सैर कर सकते हैं, तो मून का जो टेम्परेचर होगा उसको भी फील कर सकते हैं। तो साथ में एक चीज़ है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी भी ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन उसमें रियल वर्ल्ड की फीलिंग तो आ जाती है बट हम फील नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हम उसको फील नहीं कर सकते। जब आप फील करेंगे तो उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहेंगे। चलिए, ओके फाइन। Which institution suggested the creation of Artificial Intelligence and Data Authority of India? ये कोई इंस्टीट्यूशन है जिसने सजेस्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया बननी चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन कौन है? उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही सजेस्ट किया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है एंड डेटा इकोनॉमी का ज़माना है, इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको रेगुलेट करे। चलिए, अब बाकी खुद देख लेना। INDAI इंडिया AI, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, ताकि हम वो एक साथ काम करें इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कौन कंपनी है? उस कंपनी का नाम है मेटा। मेटा एक कंपनी है जिसके साथ इंडिया AI ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो एक साथ काम करें फॉर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, एक और क्वेश्चन है। माइक्रॉन इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट? अच्छा, माइक्रॉन एक कंपनी है जो लैपटॉप्स वगैरह बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती हैं। तो इन्होंने कहाँ पे प्लान किया है कि हम एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे? स्टेट में, कौन सी स्टेट में? एंड आंसर इज़ गोइंग टू बी गुजरात। ये नए नए डेवलपमेंट जो होते हैं तो ज़्यादातर गुजरात में ही होते हैं। चलिए, तो माइक्रॉन ने ही प्लान किया ये सब। तो इससे होगा यही कि जब एक प्लांट बनेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, इससे स्किल डेवलपमेंट होगी, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, तो इस तरीके से इंडिया का GDP इंक्रीज़ होगा। ओके, चलिए, हो सकता है एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे। चलिए, और ख़ासकर मेक इन इंडिया का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो फुलफ़िल होगा। रैशनस ट्रेल विच वॉज सीन इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच डिजीज़? और रैशनस ट्रेल ये किस डिजीज़ के साथ? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे, डिस्कशन के बाद हम देखते हैं। चलिए, हालांकि आंसर इज़ गोइंग टू बी ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन अब डिस्कशन कर लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे असल में प्लान असल में है क्या ये रैशनस। इट्स एक्रोनिम फॉर रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। दैट मीन्स कि न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर हम इंक्रीज़ कर लेंगे, हम जितना चाहिए एक इंसान को उतना देंगे, हो सकता है उससे ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ जो वल्नरेबिलिटी है ट्यूबरक्लोसिस की, वो शायद कम हो सकती है। तो ऐसा शायद इन लोगों ने झारखंड में एक रिसर्च हुआ है झारखंड में, तो उसमें से ये जो पेशेंट है और पेशेंट से रिलेटेड जो फैमिली मेम्बर्स है, इनको अगर हम इनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे, अपलिफ्ट कर लेंगे, तो हो सकता शायद ऐसा माना जाता है कि इससे वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। किस चीज़ की वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी? डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस को फैलने की वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए,
और एक क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ विल्सन्स लिटिल पेंगुइन हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? विल्सन्स लिटिल पेंगुइन ये कहाँ पे रिसेंटली पाया गया? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इज इट्स आंसर। अब डिस्कशन कर लेते हैं। असल में साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ फॉसिल डिस्कवर कर लिए हैं न्यूजीलैंड में एंड जिसमें से माना जाता है कि एक छोटा सा पेंगुइन जो था पुराने ज़माने में शायद था, उसके रिमेन्स मिले हैं जिसको आप विल्सन्स पेंगुइन कहते हैं, विल्सन्स लिटिल पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन आप लोगों ने देखा होगा अंटार्कटिका में, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो अब न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही कुछ बर्ड देखा गया कि जिसके रिमेन्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में ये शायद एग्जिस्ट करता था। चलिए, ओके, वन मोर क्वेश्चन। As per a new research, the 5,000-year-old skeleton, originally presumed to be a man, discovered in Spain, yes, belonged to। अच्छा, ये किसके साथ? जो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 5,000 साल पुराना स्केलेटन जो मिला था, वो असल में कहाँ से बिलोंग करता है? जो स्पेन में देखा गया तो किस चीज़ से, कहाँ से बिलोंग करता है? वो है क्या वो बेबी था? क्या वो हाईली रेस्पेक्टेड वेमेन थी, बोनोबो था या चिंपैंजी था? इसका आंसर है हाईली रेस्पेक्टेड वेमेन। या तो ऐसा माना जाता है कि 2017 में एक न्यू टेक्निक यूटिलाइज टूथ इनामल एनालिसिस। टूथ इनामल, अगर हम टीथ की बात करेंगे, अगर ये टीथ की हम बात करेंगे तो पहला लेयर होगा इनामल, पहला इनामल होगा, सेकंड होगा डेंटिन, तो अंदर और पल्प कैविटी होगी, पल्प कैविटी होगी। वाई इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग क्यों हो रही है? ओके, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इसकी। तो असल में देखा गया कि जब एनामल की एनालिसिस हो गई, टीथ के पहला जो लेयर इसकी एनालिसिस हो गई, तो इससे डिटरमाइन हो गया कि जो पुराने स्केलेटन है इससे जेंडर डिटरमाइन हुआ। तो उस जेंडर से हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने देखा कि ये एक हाईली रेस्पेक्टेड वुमेन थी। ठीक है, तो डेंटिन, आप एनामल एनालिसिस याद रखना। और ये कहाँ? स्पेन में देखा था। तो ये मेथड अब यूज़ कर लिया गया है 5,000 ईयर ओल्ड स्केलेटन पे। पहले माना जाता था कि ये आदमी है, ठीक है, इन अ टॉम्ब नियर सिविले स्पेन में 2008 में मिला। ठीक है, तो असल में अब ये टेक्निक जब यूज़ कर ली गई इनामल एनालिसिस, टूथ इनामल एनालिसिस, तो उससे कम्प्लीटली ये क्लियर हो गया कि हाईली रेस्पेक्टेबल वुमेन थी उस इरा की। ठीक है, चलिए फाइन। चलिए, विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन द एडवांस स्टेज क्लिनिकल ट्रायल ऑफ स्किन कैंसर वैक्सीन? स्किन कैंसर वैक्सीन का एडवांस ट्रायल किस कंपनी ने सरंजाम दिया? तो हमें देखना है कौन सी कंपनी है। तो आंसर इज गोइंग टू बी मॉडर्ना। फाइन, मॉडर्ना इज आंसर। चलिए, तो देखिए मॉडर्ना ने कोलैबोरेशन की मर्क के साथ। इन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि हम लोग सेकंड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल पे है इस वैक्सीन के। और वैक्सीन क्या करेगा? वैक्सीन इज़ गोइंग टू बी mRNA बेस्ड वैक्सीन। लेकिन किसके लिए? स्किन कैंसर के। दैट मीन्स कि ये स्किन कैंसर को ट्रीट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि mRNA कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा और वो पर्टिकुलर प्रोटीन इंसान की बॉडी में जब होगा,
ठीक है। प्रोटीन ऑब्वियसली इंसान की प्रोटीन में, इंसान की बॉडी सेल में ही बनेंगे, उसके बाद वो प्रोटीन ख़त्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे कैंसरस सेल्स को, कैंसरस सेल्स को, ठीक है, या स्किन कैंसर। तो दैट मीन्स के इम्यून सिस्टम की सेल्स, ठीक है, इसको हम असल में इम्यूनोथेरेपी ड्रग काइटोडा के साथ दे देते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, मेलानोमा इज़ द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। मेलानोमा बोले तो मेलानिन, मेलानोमा निकला है मेलानिन से। मेलानिन इज ब्लैक पिगमेंट formed by melanocytes in our skin. चलिए, one more question. Lander hazard detection and avoidance camera is associated with, जो हम कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट भेज देते हैं किसी पर्टिकुलर हेवनली बॉडी को, दैट मीन्स कि हम स्पेस पे कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट भेज देते हैं, उसके बाद लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, वो सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंडर हज़ार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा, एक पर्टिकुलर कैमरा है, और ये एक पर्टिकुलर कैमरा किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? चाहे ये चंद्रयान 3 के साथ था, INS शौर्य, INS विक्रांत के साथ था, या ब्रह्मोस मिसाइल पे? तो डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम देखें चंद्रयान 3 का ही है। देखिए, लैंडर ब्रह्मोस मिसाइल के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एक मिसाइल है, उसमें लैंडर की ज़रूरत नहीं है। INS शौर्य, इंडियन नेवल शिप शौर्य, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। INS विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका आंसर इज गोइंग टू बी चंद्रयान 3। चलिए, फाइन है INS विक्रांत, यस। अच्छा, ये लैंडर हज़ार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा जो है चंद्रयान 3, ये विक्रम लैंडर का है। असल में जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर के साथ इसको इंस्टॉल कर लिया गया। इट इज़ डिज़ाइन्ड टू गाइड विक्रम लैंडर टू ए सेफ लैंडिंग। लैंडिंग विल बी सेफ, सेफ साइड पे लैंडिंग होगी, वो किसी खाई में नहीं होगी, किसी पत्थर पे नहीं होगी। इट इज़ ड्यूरिंग इट डिसेंट इनटू द लूनर सरफेस वेयर देयर आर नो बोल्डर डीप ट्रेंचेस। वहाँ कोई ट्रेंच पे लैंडिंग, ट्रेंच पे नहीं होगी, लैंडिंग बोल्डर पे नहीं होगी, लैंडिंग किसी रॉक पे नहीं होगी, लैंडिंग किसी ख़तरनाक जगह पे नहीं होगी, इसीलिए टू एंश्योर सेफ लैंडिंग, ठीक है। तो इसरो हैज़ रिसेंटली शेयर द पिक्चर्स ऑफ द लूनर फार साइट कैप्चर्ड बाय LHDAC, सेम डिवाइस, सिमिलर डिवाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज़ डेवलप्ड एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो। चलिए, ओके, विच कंट्री अप्रूव्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस वैक्सीन फॉर यूज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट बेबी? किस कंट्री ने पहला रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन अप्रूव किया फॉर यूज़ इन वुमेन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट बेबी? बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले से ही प्रोटेक्शन दे देते हैं, प्रोटेक्ट कर, ताकि उसका बच्चे को कोई बीमारी ना लगे। अब ये वैक्सीन किस कंट्री ने अप्रूव किया? आंसर इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो US ने ये सब कर दिखाया। US की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन फॉर यूज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट baby. So that was all for today. Thank you very much.